अस्सलाम वालेकुम dear friends and students, this is आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोएंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, कोएंजाइम और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ कोफैक्टर को ही डिस्कस करते हैं कि कोफैक्टर है क्या। डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर जो है बाइंड विद एंजाइम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। एक और चीज है, एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है, कोफैक्टर जो है वो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। को का मतलब CO का मतलब मदद करने वाला, मदद करने वाला। तो ये एक और चीज है जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम का काम क्या है, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करना। ये कोफैक्टर जो है एंजाइम के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने में मदद दे रहा है। यानी कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है, केमिकल कंपाउंड जो है प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। दूसरा मेटेलिक आयन है, दैट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। एक मेटेलिक जो आयन है जो जिसको एंजाइम को बहुत जरूरत होते हैं। ये एक पॉइंट और याद रखें कि सारे के सारे एंजाइम इस तरह नहीं है कि उसको कोफैक्टर की जरूरत है। जैसे लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीन तो है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम। उस लाइपेज एंजाइम के साथ कोफैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लाइपेज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है, वो आसानी से उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है, तो उसमें कोफैक्टर नहीं है। ये पॉइंट भी MCQs के लिए याद करें। और यहाँ पे जो मेटेलिक आयन इसमें मौजूद होते हैं जो एंजाइम को बहुत जरूरत होती है, कोफैक्टर कैन बी कंसिडर्ड हेल्पर ऑफ एंजाइम। यानी जो कोफैक्टर हैं इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हेल्पर ऑफ एंजाइम है, यानी एंजाइम के साथ हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। जो वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है उसमें ये उसकी मदद कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर को, ये एक एंजाइम है डियर स्टूडेंट्स। एंजाइम के इस पार्ट्स को क्या कहते हैं, इस ऊपर साइड को हम एक्टिव साइड कहते हैं, यानी वो साइड जिस साइड के जरिए से सबस्ट्रेट अटैच होता है। फिर इस दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक जो साइड है बाइंडिंग साइड है, एक स्टैलिक साइड होता है जो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। ये स्टैलिक क्या करता है कि चीज को ब्रेक डाउन करता है और बाइंडिंग साइड जो होते हैं वो चीज को पहचानता है। तो ये सबस्ट्रेट ये क्या है, कोफैक्टर है, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ये कोफैक्टर इसके साथ अटैच हुआ, नीचे की तरफ आए इस जगह में। अगर ये कोफैक्टर नहीं है तो ये सबस्ट्रेट अगर इसके अंदर आ जाता है तो एंजाइम इसको कैटलिस्ट नहीं कर सकता है, इसको ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है। तो इस सबस्ट्रेट के जब अटैच होने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, कोफैक्टर। जब कोफैक्टर इस एंजाइम के अंदर आ गया तो जैसे यहाँ पे ये कोफैक्टर अंदर आ गया तो बिल्कुल अभी सबस्ट्रेट के लिए क्या हुआ, जो सबस्ट्रेट का शेप है वो बिल्कुल एक्टिव बन गया, तो ये आसानी से इसके साथ आकर बाइंड हो सकता है। जब ये बाइंड हुआ तो इसको हम कहते हैं, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, अब एंजाइम क्या करते हैं, आसानी से इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर कोफैक्टर नहीं है तो ये सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। तो यहां से बात क्लियर हुआ कि कोफैक्टर जो है वो हेल्पर ऑफ एंजाइम है, एंजाइम का मदद कर रहा है, लेकिन प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। एंजाइम और एंजाइम जो है वो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है। यहाँ पे इसमें भी दो किस्म की जो कोफैक्टर्स मौजूद होते हैं। एक हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो है आर टाइटली बॉन्ड विद एंजाइम, बहुत टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं एंजाइम के साथ, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, वो रिमूव नहीं हो सकता है। विदाउट डीनेचरिंग, विदाउट डीनेचरिंग वो एंजाइम से अलग नहीं हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक वो है जो एंजाइम के साथ अटैच हुआ फिर अटैच नहीं हुआ, दोबारा क्या होता है, सेपरेट नहीं होता है, अलग नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। दूसरा सच हैज इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, उसमें इनऑर्गेनिक मौजूद होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं और मेटल्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, लाइक कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम उसमें मौजूद होते हैं उस प्रोस्थेटिक ग्रुप में, जो एक बार एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं फिर अलग नहीं होते। एक और है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, कोएंजाइम कोफैक्टर दोनों एक हैं, लेकिन ये भी प्रोस्थेटिक, लेकिन इस कोफैक्टर की दो पार्ट्स है, प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम। कोएंजाइम a cofactor that bonded
loosely to the enzyme can be readily separate from enzyme is called coenzyme। ये coenzyme का बहुत ही कम का मतलब मदद करना है एंजाइम के साथ अटैच है, लेकिन आसानी से इजीली क्या होता है जब उसने केमिकल रिएक्शन किया तो एंजाइम से क्या होता है दोबारा अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम ने रिएक्शन किया, जब एंजाइम ने रिएक्शन किया तो ये कोफैक्टर क्या होते हैं अलग हो जाते हैं और एंजाइम अलग हो जाते हैं आसानी से। इसको हम क्या कहते हैं कोएंजाइम कहते हैं। ये भी कोफैक्टर है, मदद कर रहा है, एक बार अटैच हुआ दोबारा अलग हुआ। लेकिन प्रोस्थेटिक में क्या होता है जब एक बार अटैच हुआ फिर अलग नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये जो था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, जैसे विटामिन है, एपए है, NAD है, एटसेट्रा बहुत से इसमें मौजूद होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड विच मीडियम, आप लोगों को मालूम है कि एंजाइम किस मीडियम में अच्छी तरह से काम करते हैं, अच्छी तरह से रिएक्शन करते हैं, वो जो है एक्वेस मीडियम में। याद रखिए ये एमसीक्यूज के लिए, एक्वेस मीडियम में एंजाइम काम कर सकता है, इसके अलावा एंजाइम काम नहीं कर सकता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है एंजाइम बॉडी के, जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम किस ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम कर सकता है, वो है 37 सेल्सियस पर, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के ये कोफैक्टर क्लियर है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।